आज आपको ऐसे आदमी से मिलाता हूँ जो दुनिया का सबसे बेशरम इंसान है। सुनो, गौस पाक कितना बड़ा ऐलान फरमा रहा है, जो शख्स मेरे नाम से निस्बत रखेगा कादिरी कहलाएगा। अब पादरी जो भी कादरी कहलवाने वाला मेरे नाम से निस्बत रखेगा या दिल में मेरे लिए अच्छा ख्याल रखेगा, जिसको हुस्ने एतिकाद कहते हैं, यानी मेरे बारे में अच्छा अकीदा रखेगा, फरमाया अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। बेशरम आदमी, तेरे बाप की शरीयत है। इसका मतलब क्या कि कोई अगर बैयत नहीं भी हुआ लेकिन मेरे बारे में अच्छा ख्याल रखेगा, मुझसे मोहब्बत रखेगा और चाहेगा कि मुझसे निस्बत, तो उसकी भी तौबा कबूल हो जाएगी। क्या उल्लू के पट्टे। फरमाया वो कितनी ही दूर फासले पर क्यों ना हो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया, आपने ये कसम उठा के बात की कि वो मेरे दोस्तों, मेरे मोहब्बत करने वालों, मेरा नाम पुकारने वालों और मुझसे अच्छा अकीदा रखने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लाख दी लानत तेरे ऐसे अकीदे के ऊपर। तो हम नारा गौसिया यूं ही नहीं लगाते, पुकारते हैं उनका नाम, क्योंकि जो उनका नाम मोहब्बत से पुकारेगा उसका बेड़ा पार हो। बकवास कर रहे। आपने फरमाया अगर मेरे किसी नाम लेवा का ऐब या गुनाह दियारे मगरिब में जाहिर होगा और मैं मशरिक में हूंगा, मैं तब भी उसकी हिफाजत का जामिन हूंगा। रुको जरा, सब्र करो। एक और जगह फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। तुसी दो कहानी करा रहे हो। उसकी ऐब पोशी करूंगा, पर्दा पोशी करूंगा। फरमाया मुझे हद्दे निगाह तक वसी नामाए आमाल दिया गया, जहां तक निगाह जाती है ना, इतना लंबा नामाए आमाल दिया गया जिसमें मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए हैं। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। ये मोहब्बत की बातें हर एक को हजम नहीं होती, समझ नहीं आती। कूड़ मार दे जरा याद नहीं आती। फरमाया क़यामत तक जो लोग अपनी निस्बत मुझसे जोड़ेंगे, मुझसे अकीदत रखेंगे, सबके नाम उसमें दर्ज हैं और मुझे ये खुशखबरी सुना दी गई है, इन तमाम लोगों को मेरी निस्बत से अल्लाह ने बख्श दिया है। सुन्नत और कुरान की तरफ नहीं बुलाते, दूसरी तरफ ले जाते हैं। रसूल को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, सुन्नत को छोड़ के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि गौसे पाक कौन है? कोई अंबिया है, कोई रसूल है? वो गौसे पाक का कलमा पढ़ाते हैं, गौसे पाक का नारा लगवाते हैं। गौसे पाक मेरे भाइयों एक वली है, गौसे पाक को विलायत हासिल है, वो वली हैं, वो कारनामे नहीं करते कुछ। वो मुर्गी खा ली, मुर्गी की हड्डी जमा कर दी, मुर्गी को बोला जिंदा हो जाए तो जिंदा हो गई। ये वलियों के काम नहीं है, ये मोजज़े हैं जो अंबिया को मिले, ये मोजज़े हैं। वो गौसे पाक मगरिब में हो, गौसे पाक का मुरीद पश्चिम में हो, तो गौसे पाक उसकी शरमगाह को ढाक देंगे। तो कोई ऐसा कादरी है दुनिया में जो आके ये चेक करावे, अपनी लुंगी उतार दे, अपनी पेंट उतार दे, देखे भला गौस पाक कैसे सतर ढाक देगा? ये बेफजूल की बातें। और सवाल ये है कि हमने रसूल का कलमा पढ़ा है, हमने उसका कलमा पढ़ा है जो मदीने में है, उसकी गारंटी कुरान ने दी है। उसका कलमा पढ़ के दूसरे की तरफ भगते हो। ये भूल गए तुम कि तुम मुसलमान हो, कि कादरी सिलसिले में जो भी आएगा ता क़यामत तक उसकी बख्शिश होगी। ये कोई चैलेंज नहीं दे सकता।
ये झूठी बातें हैं, ये कहाँ लिखी हैं? ये गौसे पाक पे झूठ बांधा हुआ है। गौसे पाक को पता भी नहीं है, गौसे पाक के ऊपर झूठ बनाया हुआ है। गौसे पाक ने कहीं नहीं बोला कि मैं मेरे मुरीदों को लेके जन्नत में जाऊंगा। वो तो उनकी जन्नत की उनको पड़ी है, उनका पता नहीं वो जन्नती है या नहीं है, हैं? हमारी गारंटी रसूल की है। जिस रसूल की गारंटी कुरान ने दी है, उस रसूल को मानो। कुरान की तरफ आओ मेरे भाइयों, कुरान देखो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो। उसमें क्या है? उसमें सूरह हज आयत नंबर 72, अगर सारी दुनिया के बुजुर्ग भेगी हो जावे, इकट्ठे हो जावें, और ता क़यामत तक आने वाले बुजुर्ग, और अभी तक जब से दुनिया बनी जब अब तक के सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जावें, तो सब मिलके भी एक मक्खी नहीं बना सकता। ये है बुजुर्गों की ताकत, ये है बुजुर्गों की ताकत। तो समझो कि वलियों में और अंबियाओं में क्या फ़र्क है। वली है, ठीक है, वह दरगाह पे फातिहा दरूद करने की, उनकी बख्शिश की दुआ करने की, उनकी मगफिरत की दुआ करने की, फातिहा पहुँचाने की, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। ये बेफजूल की बातें हैं। इनका मकसद है कुरान को ख़त्म कर देना, इनका मकसद है रसूल को भुला देना, नबियों को भुला देना, इनके बुजुर्गों को याद करना, इनके बुजुर्गों के कलमे पढ़ना, इनके बुजुर्गों के नारे लगाना, इनके बुजुर्गों की बोलबाला करना, और कुरान हदीसों के बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। अरे कुरान देखो, तर्जुमे से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। ये जितने भी अपनी कब्र में सोए हुए हैं, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। ये कभी से कभी तक नहीं हो सकता। कुरान और सुन्नत को भुलाना इनका मकसद है। ये बुजुर्गी लाइन है, इनका दीन ही और है, इनका बाबों का दीन है। वो किताबों का दीन जो आसमानों से उतरा है, उसके ऊपर मुसलमान हो ना तुम, तो उसको मानो मेरे भाइयों। अगर मुसलमान कहलाना है तो आसमान से उतरा हुआ दीन मानना होगा, ये बनाया हुआ दीन नहीं, ये मिकर मिलाया हुआ दीन नहीं। ये इससे खाते कमाते हैं, इन्होंने अपनी धंधा चमकाया हुआ है, पीरी मुरीदी का जाल बिछाया हुआ है, और कुछ नहीं है।